जय श्री श्याम, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं बॉटनी के प्रैक्टिकल फाइल की। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं। कई कॉलेजेस में तो प्रैक्टिकल करवा भी दिए और हमारी जो कॉलेज है या हमारे जो आसपास कॉलेज हैं उनमें एक दो दिन में प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बॉटनी की फाइल कैसे बनाई। हमने जूलॉजी की रिकॉर्ड प्रोवाइड करवा दिया, केमिस्ट्री का रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करवा दिया और आज इस क्लास में बात करेंगे कि बॉटनी की जो फाइल है वो कैसे बनानी है आपको। तो थंबनेल देखकर आपको सबको पता लग ही गया होगा। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, बॉटनी प्रैक्टिकल फाइल सही फॉर्मेट क्या है, फाइल को बनाने का सबसे आसान तरीका, कैसे फाइल बनाएं, पेजेस को कहाँ लगाना है, किस हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसे लिखना है, डायग्राम किधर बनेगा, सारी बातों को लेकर हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिए। 5 6 7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आराम से आपको फाइल बनाना आ जाएगी। सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, फिर आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी से बार बार पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फाइल को आराम से साफ सुंदर नामांकित जो डायग्राम है के साथ आप बनाएंगे। हम शुरू से करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स है अपना। ओके, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी प्रैक्टिकल फाइल है। आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं इन नंबर पे कांटेक्ट करके। ये आपका कंप्लीट प्रैक्टिकल का मैटर है। इंडेक्स आपके सामने है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इंडेक्स आपके सामने है। इंडेक्स का एक एक पॉइंट आप उतारते जाएंगे। या इंडेक्स क्या होता है, जो अपन फाइल में काम करते हैं ना, ने प्रैक्टिकल किए नंबरिंग से, उन्हीं को इंडेक्स में जमाना होता है, उन्हीं को नंबर से लिखना, वो इंडेक्स का काम होता है। ओके, तो ये इंडेक्स है। के बाद में मेरे पास टोटल 21 प्रैक्टिकल है। ओके, थोड़ा सा कम कर ले। 21 प्रैक्टिकल है अपने पास। मैं एक एक प्रैक्टिकल को समझा रहा हूँ। सबसे पहले है हरित लवक का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ द्वारा अध्ययन करना। ठीक है ना, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ फॉर क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिखनी है और इसके कमेंट्स लिखने। डायग्राम साफ सुथरा नामांकित आपको डायग्राम बनाना है। ओके, डायग्राम की जगह एक जगह रोक लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ द्वारा पूरा अध्ययन करना है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है। ये तो कमेंट्स तो आप जो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपने पहले क्लास में पढ़ी, ट्वेल्थ में फर्स्ट ईयर में, वही के वही कमेंट्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोहरी जिले द्वारा गिरा अंग है, बीच में स्पेस पाया जाता है। ठीक है, हिस्ट्री कहते हैं, F1 कण, प्रोक्सीसोम, कोशिका का शक्ति ग्रह, सारी बातें। और ये आपको उसका डायग्राम बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिकल है ल्यूकोप्लास्ट का। एवरणी जो लवक होते हैं, और एवरणी लवकों का फंक्शन मैंने बता रखा है कि जो एवरणी लवक होते हैं वो फूड स्टोरेज करने का काम करते हैं, भोजन संचित करने का काम करते हैं। तो भोजन किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। और स्टार्च की प्रेजेंसी को, सॉरी, स्टार्च की प्रेजेंसी को कौन बताता है? आयोडीन। तो आयोडीन द्वारा अभिरंजित करके हम एवरणी लवकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, वही प्रैक्टिकल है, बस सादा सिंपल प्रैक्टिकल है, घबराने की कोई जरूरत ही है ही नहीं। और ये डायग्राम बनाना आपको। के बाद में स्टडी ऑफ इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ ऑफ न्यूक्लियस, केंद्र का अध्ययन करना है, केंद्र के बारे में लिखना है। ठीक है, केंद्र के कमेंट्स लिखने हैं आपको। इसके बारे में छोटी क्लास में बहुत पढ़ रखा है अपन ने। के बाद में प्याज की कोशिका का अध्ययन, प्रोसीजर लिखना है और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बतानी है।
डायग्राम बनाना है। अगला प्रैक्टिकल है सेल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रिला लीफ, मतलब हाइड्रिला जो लीफ है कोशिकाओं का अध्ययन करना है। हाइड्रिया की जो पर्ण है सतह का बाह्य त्वचा को हटाते हैं, अभिरंजित करते हैं और कंप्लीट सेक्शन काट कर ये डायग्राम आपको बनाना है। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ आराम से, वीडियो को आराम से देखना है। व्हाइट वाले पेज पे डायग्राम बनेंगे, ठीक है, और जो लाइन वाले पेज हैं के सामने अपन लिखेंगे। समसूत्री विभाजन माइटोसिस का अध्ययन करना है, वही प्याज की जड़ के साथ, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रैक्टिकल में आपको कोई एक स्टेज मिलेगी, मैं आज ही बता देता हूँ, प्रैक्टिकल में ओनली आपको एक स्टेज मिलेगी, समसूत्री विभाजन की किसी एक प्रावस्था का अध्ययन, उसके बारे में आपको लिख, ओके। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में ये लो। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। फिर बात आती है मियोसिस की, अर्धसूत्री विभाजन। अगर किसी स्टूडेंट्स को बॉटनी की इंग्लिश मीडियम की अगर फाइल चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर देना, मैं इंग्लिश मीडियम की फाइल भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। अगला प्रैक्टिकल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है। प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। अर्धसूत्री मियोसिस है ना, मियोसिस सेकंड एज ए माइटोसिस सिमिलर है उसके। लैम्ब्रस क्रोमोसोम, लैम्ब्रस गुणसूत्रों के बारे में बताना है, उनका डायग्राम बनाना है। महागुणसूत्रों में आते हैं ये, इसका डायग्राम है। के बाद में पॉलीटीन गुणसूत्र डायग्राम है। ये नोस्टॉक का है डायग्राम, सॉरी ये नोस्टॉक का है, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्टॉक और एनाबिना। नोस्टॉक के बारे में बताना है, ओके। सामने वाले पेज पर आपको डायग्राम बनाने हैं, उसके जस्ट सामने आपको लिखना है। वॉलबॉक्स हो गया, वॉलबॉक्स के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ वॉलबॉक्स, इसकी आकृति, शेप, साइज और गतिशीलता के बारे में, कंप्लीट कॉलोनी का क्या स्ट्रक्चर है कंप्लीट आपको बताना है, डायग्राम से बताना है। क्लासिफिकेशन भी आपको लिखना है। के बाद में वुचेरिया थैलस, वुचेरिया का डायग्राम है। के बाद में कारा, स्ट्रक्चर ऑफ कारा। बाद में नेक्स्ट है पोलिसाइफोनिया ब्रांचेज विथ पोरोटोगोनिया। उसके बाद में वुचेरिया का जो पहले था डायग्राम, ये इसका वहाँ पर लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। एक आध पेज आगे पीछे हो गया, आप देख लेना। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस के डायग्राम है बेटा, और ये इसकी थ्योरी है। ये जो डायग्राम है एंथोसिरोस और एंथोसिरोस पोलिसाइफोनिया का जो अभी पोलिसाइफोनिया था का ये उसकी थ्योरी है। के बाद में क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, टाइप्स ऑफ लाइकेन्स के प्रकार, इनकी थ्योरी है। इसके अलावा एगेरिकस, एगेरिकस के बारे में कमेंट्स बताने हैं आपको, ओके। ये लैम्ब्रस जो क्रोमोजोम था का डायग्राम है। एक बात मैं बता देता हूँ, थोड़े से पेज आगे पीछे हो गए, लेकिन आप इतने समझदार हो कि चलो आप डायग्राम बना के साथ उसको ऐड कर सकते, ओके। उसके बाद में एंथोसिरोस,
थैलस ऑफ मार्केंसिया, इसकी थ्योरी है। क्विनेरिया है, क्विनेरिया की कमेंट्स हैं। ठीक है, इतना ही है प्रैक्टिकल में। सिलेक्टेड अपन ने टॉपिक लिए हैं और सिलेक्टेड फाइल बनवाई है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाला है वही दिया है। तो आप आसानी से फाइल बना सकते हैं एक बार। और आप अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर कर सकते हैं। जितने स्टूडेंट जो कॉलेज नहीं जा पाए या हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने फाइल नहीं बनाई, तो वो भी फाइल बना सकते हैं। ठीक है, आपको हमारे द्वारा जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो भी नए नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की हमने फाइल डाल दी है। किसी को ज्योग्राफी की चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल जल्दी होने वाले हैं, फाइल को तैयार कर लो। प्रैक्टिकल मैंने कहा था ना 25 से, कभी भी हो सकते हैं। 25 के बाद में 25, 26, 27, 28, कभी भी संडे को, छुट्टी को, 26 जनवरी को कभी भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। प्रैक्टिकल का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, इसलिए अपनी फाइल रिकॉर्ड वगैरह तैयार रखें। कल हो सकता है, या तो कल या परसों में प्रैक्टिकल जूलॉजी का कैसे करेंगे, कितने पॉइंट आएंगे, इस सब को लेकर मैं लाइव रहूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़े, और मैं वो टाइम बता दूंगा आपको। या तो कल हो सकता है, कल शाम को 7 बजे, या परसों, ताकि आपको जितनी भी जानकारी है वो हम दे सकें। ठीक है।